थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा ये घर परमेश्वर जहाँ हम आ पाते हैं, सच में हमारे लिए खुशी की बात है परमेश्वर। परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज के वचन को आपके हाथ में देते हैं, आपके लोगों को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए परमेश्वर, जिस तरीके से आप इस बात को कहना चाहते हैं परमेश्वर, इस बात को मैं कह पाऊँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका वचन आपके लोगों तक पहुँचे ताकि 100 गुना फल ला पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने कई बार ये बात वर्शिप टीम को कही है कि चाहे मैं जितनी भी किसी भी बात से दुखी हूँ, एक बात की खुशी मुझे मिलती है जब हम वर्शिप करते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति है और अगर मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरे साथ है, तो बाकी सब कुछ वो देख लेगा। आमेन, आमेन, आमेन। आइए आज के वचन में जाएंगे। कुछ हफ्तों से मैं कुछ सपने देख रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसके बारे में थोड़ा बांटूं। वचन क्या कहता है इस बात के बारे में, वो भी बांटूं। तो एक सपना जो खासकर मैंने देखा, मैंने ऐसा देखा कि एक लड़का है जो एक विश्वासी लड़का है। मैंने देखा कि वो एक वैश्या की तरह उसने कपड़े पहने हैं, शर्ट पैंट पहनी है, मगर उसके कपड़ों से पता चलता है कि वो वैश्यावृत्ति के काम में लगा हुआ है। और वो खड़ा है और उसके साथ कुछ और लड़के खड़े हैं। और सपने में मुझे ऐसा बात सुनाई देता है कि इसलिए ऐसे लड़के इस लड़के के इर्द गिर्द रहते हैं क्योंकि वो उससे वैश्यावृत्ति के काम कराते हैं। फिर मुझे एक और आदमी दिखा। वो आदमी को एक फ़ोन कॉल आता है और कोई उसको बोलता है कि उसकी बहन बीमार पड़ी है। तो वो कहता है मैं आ रहा हूँ, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। और बड़े जैसे टेंशन में वो फ़ोन काटता है। और फिर वो उसने भी कपड़े एक वैश्या की तरह, उस आदमी ने, इज़ देयर अनदर वर्ड इन हिंदी फॉर वैश्या, फॉर अ मेल? उसने भी वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। और वो जैसे घर से बड़ी जल्दबाजी में भाग के निकल रहा है। और मुझे समझ में आया कि वो कुछ गलत काम करने जा रहा है ताकि उसके हाथ में पैसे आए, ताकि वो अपनी बहन के खर्चा, जो भी उसके अस्पताल का खर्चा है, वो खर्चा दे पाए। और मैं उसको रोक के बोलती हूँ ऐसा मत करना, मत जाओ। तो बोलता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो थोड़ा बाहर जाता है और एक गाड़ी के पीछे खड़ा है। और मैं अभी भी गाड़ी के इस तरफ से देख रही हूँ कहीं वो गया तो नहीं। और उसकी नज़र भी मेरे ऊपर है कि मैं उसको फिर से, उसको पता मैं वापस बुलाऊंगी। तो वो भी ऐसे खड़ा है, वेट कर रहा है कि वो जाए कि ना जाए। ऐसे मैंने ये एक ही सपने में ये 2 बातें देखी। इस चीज़ के बारे में मैंने प्रार्थना किया और कुछ बातें मुझे पता थी परमेश्वर क्या बात कह रहा है, मगर कुछ बातें फिर परमेश्वर ने मुझे वचन में से समझाई। एक वचन में जाएंगे, एज़ेकियल 23 उसके 4 से 7। इस वचन से कुछ सालों पहले मैंने इस वचन से ही ये चैप्टर में से प्रचार किया था।
अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ये पूरा चैप्टर दो बहनों के बारे में है कि वो कैसे व्यभिचार करती हैं। और यहाँ पे व्यभिचार परमेश्वर बात करता है और वो कहता है कि वो मेरी हैं, मगर वो किसी और पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं। तो ये जो चैप्टर है पूरा डिटेल में व्यभिचार के बारे में है, मगर ये आत्मिक व्यभिचार के बारे में है। हम परमेश्वर को अपना दूल्हा मानते हैं, हम बोलते हैं हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे 4 से 7। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था। वो मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। ये परमेश्वर ऐसा कह रहा है। उनके नामों के अनुसार ओहोला तो शोमरोन और ओहोलीबा यरूशलेम है, या समरिया जो बोलते हैं। जो ओहोला है वो समरिया नाम का एक सिटी है और ओहोलीबा यरूशलेम का शहर है। तो परमेश्वर पूरे शहर को कहता है कि ये मेरी दुल्हन है, मगर ये व्यभिचार में फंसी हुई है। आगे पढ़ेंगे इसको। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी, जो उसके पड़ोसी अशूरी थे। वे तो सबके सब नीले वस्त्र पहनने वाले मन भावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। इसलिए उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया, जो सबके सब सर्वोत्तम अशूरी थे, और जिस किसी पर वह मोहित हुई उसी की मूर्तों से वे अशुद्ध हुई। उनकी आशीषें, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका बड़ापन देखकर वो मोहित हो गई, वो खिंच गई और उसने व्यभिचार किया। यहां आखिर में लिखा है उसकी मूर्तों से वो अशुद्ध हो गई। हम किस चीज से इंप्रेस होते हैं? क्या देखकर इंप्रेस होते हैं? हमें क्या बातें मोहित कर लेती हैं? 22 से 25 पढ़ेंगे। इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यों कहता है, देख मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात बेबीलोन वासियों और सब कसदियों को और पकोद, शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अशूरियों को लाऊंगा, जो सब के सब घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और नामी पुरुष हैं। वो लोग हथियार, रथ, छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरोध चारों ओर पांति बांधेंगे, और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। मैं तुझ पर जलूंगा, मैं तुझ पर जलूंगा। जैसे एक पति अगर उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया जलेगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर जलूंगा, जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा।
वे तेरे पुत्र और पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वो आग से भस्म हो जाएगा। ये वचन आपको पढ़ के ये समझ में आया होगा कि ये व्यभिचार की बात कर रहा है। परमेश्वर के साथ जब हम फेथफुल नहीं रहते हैं तो वो व्यभिचार है। और यहाँ ये वचन कहता है, यहाँ पे जो ओहोलिबा या तो समरिया और यरूशलेम जो कि परमेश्वर के शहर हैं, उनको ये कहता है जिनके पीछे, जिन मूर्तों के पीछे, जिन लोगों के पीछे जहाँ तू भागी वो ही तेरा न्याय करेंगे। हम कई बार व्यभिचार जो, जैसे मैं कहती हूँ, दो प्रकार के हैं। एक है आत्मिक व्यभिचार और एक है शारीरिक व्यभिचार। जो आत्मिक व्यभिचार है वो परमेश्वर के साथ किया जाता है। हम कई बार सोचते हैं, अगर आप देखो किस तरीके से हम कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, एक धागा ही तो बांध लिया, मैंने बस चप्पल उतारी, किया तो उन्होंने था, मैंने बस 100 रुपए पकड़ा दिए। व्यभिचार क्या होता है? कई यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं, क्या ऐसा बोल के चलेगा मैंने बस हाथ पकड़ा, हम बस एक कमरे में थे, बस इतना किया तो क्या हुआ? फ्लर्ट करना। और अगर कोई पति या पत्नी आपके साथ ये किया जाए, कैसा चोट पहुंचता है हमें पता है। मगर हम परमेश्वर के साथ धोखेबाजी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो वाली आशीषें ज़्यादा मनभावनी लगती हैं। कुछ लोगों के रिश्ते तो ऐसे हो गए हैं, तूने किया था पिछली बार, इस बार मैं करूंगी। और सामने वाले ने, पति ने कर भी दिया, कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैंने किया था। इतनी आम बात हो गई है। व्यभिचार आम बात नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आग से खेलेंगे तो आग से जलेंगे, जैसा ये वचन भी यहां पर कहता है, वो आग से भस्म हो जाएंगे। हम परमेश्वर के साथ फ्लर्ट करने वाले ना बने। आप अगर ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे, बड़े एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि तुम वहां जाकर बलियां चढ़ाते हो और फिर मेरे घर में आके मेरी आराधना करते हो। हमें कई बार लगता है परमेश्वर को क्या पता, ये तो बस ऐसे है, हमने चढ़ा दिया, हम चले गए, सर झुका लिया, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम हुआ तो चर्च चले जाएंगे, पास्टर वगैरह क्यों बैठे हैं, प्रेयर करके भगा देंगे। क्या पता मन्नत हमारी पूरी हो जाए। नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो अच्छी बात है, आशीष मिल गई, घर बन गया, पैसा आ गया। प्रॉब्लम हुआ तो पास्टर है, दुष्ट आत्मा भगाएंगे, विन विन सिचुएशन। क्या जाएगा, है ना? दुष्ट आत्मा होगा तो चर्च में बोलेंगे सॉरी सॉरी, हो गई गलती, या जितना छुपा पाएंगे बताएंगे ही नहीं। दुष्ट आत्मा, पास्टर प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। या अगर पता चल गया तो सॉरी बोल देंगे, दुष्ट आत्मा फिर भाग जाएगी। मगर क्या हम जानते हैं कि जब हम व्यभिचार करते हैं परमेश्वर माफी देता है, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, नाथान ने आके बोला तूने पाप किया, उसने बोला परमेश्वर मुझे माफ कर। परमेश्वर ने उसको माफ किया, मगर उसका पहला बच्चा मर गया।
उसका दूसरा बच्चा था सुलेमान, जिसके लिए परमेश्वर ने एक बोला, मैं इससे बड़ा प्रेम करता हूँ। उसको बोलते अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे साथ। मगर जब हम परमेश्वर में, आप बाइबल पढ़ेंगे अच्छे से, बाइबल में आपको पता चलेगा 2 तरीके हैं जिससे परमेश्वर हमारे साथ डील करता है। वो है न्याय और अनुग्रह। इन दोनों के बारे में मैं आपको और बताऊंगी। इससे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 5:27 से 30। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। मैं अभी शारीरिक व्यभिचार की बात कर रही हूं। परंतु मैंने तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार, कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन से उस पर अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मुझे लगता है ये वर्स में ऐसा कोई बात नहीं लिखा है कि व्यभिचार करने से फर्क नहीं पड़ता। आजकल हमने इस बात को इस तरीके से ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यहां लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, वे अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। अगर गलत दृष्टि डालो, गलत सोच डालो, तो आपने व्यभिचार कर लिया है। और अगर स्त्री अपने पहनावे से, अपने चाल चलन से किसी आदमी को कुदृष्टि डालने पर फोर्स करे, तो वो क्या कर रही है? हम कई बार कहते हैं कि जो रिलीजियस या जो चर्चेस होते हैं जहाँ पे बोलते हैं ऐसे ही कपड़े पहनो, डांटा जाता है अगर दुपट्टा नहीं लिया, डांटा जाता है अगर सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, डांटा जाता है अगर कपड़े कुछ भी यहाँ से वहाँ हो जाएं। मगर जब परमेश्वर स्वतंत्रता देता है तो हम स्वतंत्रता का क्या करते हैं? हमने कभी ऐसे रूल्स नहीं बनाए लेडीज़ को यही कपड़े पहनने चाहिए या वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि अगर लेडीज़ चाहे सूट पहने, चाहे कोई भी सूट पहने, सूट सलवार पहने, पैंट पहने, ड्रेस पहने, आप दोनों में डिसेंट हो सकते हैं और दोनों में इनडिसेंट भी हो सकते हैं। ये पहनने वाले के ऊपर है वो अपने कपड़े को कैसे पहने। और ये बड़े दुख की बात है कि ये चीज़ आज मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ से। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पहनावे से किसी को व्यभिचार में ना खींचें। जो चर्च का जो एक मर्यादा है उसको हम रखें। ये चीज़ बड़ा ही ज़रूरी है। जैसे मैं आत्मिक व्यभिचार की बात कर रही थी कि हम बोलते हैं बस एक धागा पहनाया, बस सिर झुकाया, वैसे ही शारीरिक व्यभिचार के भी बाउंड्रीज, हम उसको धक्का मारते रह सकते हैं। बस यहाँ तक घूमने गए, बस हाथ मिला के बैठे हुए थे, तो क्या हुआ? एक नया वो है, उसने तो हमसे ज़्यादा किया, तो हमने इतना किया तो हमारे पर फिर भी प्रेयर होनी चाहिए। वचन तो कहता है
तेरी आंख ने भी गलत तरीके से देख लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। तो हम एक दूसरे के बाउंड्रीज को क्यों चेक करते हैं? क्यों हम बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं? बाउंड्रीज, आज मेरी बात सिस्टर तुहिना से हो रही थी, तो वो थोड़े से मुश्किल दौर से होके गुजर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि एक वचन परमेश्वर ने उनके दिल पे डाला बाउंड्रीज के बारे में, कि बाउंड्रीज कैसे बहुत जरूरी हैं। तो कोई बाउंड्री को थोड़ा पुश करता है तो परमेश्वर का हम बोलते हैं अनुग्रह है, ठीक है, प्रेयर करेंगे, कोई बात नहीं। तो एक देखता है अच्छा इतना पुश करने से अनुग्रह मिलता है, चलो डबल पुश करें। मगर आपको पता है परमेश्वर जो अपने बच्चों से डील करता है, न्याय और अनुग्रह दोनों दिखाता है, दोनों करता है। एक कहानी पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 उसका 1 से 7। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। ये एलीशा और उसके साथ जो भविष्यवक्ता हैं उसकी कहानी है। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वे उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वे कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ में बढ़ाकर उसे ले लिया। ये जो लोहा है, आपको कहानी समझ में आई? वो लकड़ी काट रहे थे और उसमें से जो लोहा था वो पानी में गिर गया। क्या लोहा पानी पर तैरता है? लकड़ी तैरता है? यस। वो लोहा गिर गया तो एलीशा ने कहा, एलीशा ने एक लकड़ी काटी, लकड़ी को पानी में डाला और लोहा तैरने लगा। वो लोहा हम और हमारे पाप हैं, जिनको डूब जाना चाहिए था, मगर यीशु मसीह उस लकड़ी पे चढ़ा ताकि हम तैरने लगे। वो हमारे लिए डूबा, वो हमारे लिए मरा ताकि हम तैरने लगे। अगर आज हम तैर रहे हैं, अगर आज अनुग्रह है, अगर आज माफी है, उसका दाम परमेश्वर ने चुकाया। वो फ्री में नहीं मिला हमें, उसका दाम परमेश्वर ने चुकाया। उसके उस खून की, उस लहू की हम वैल्यू, कीमत जाने। वचन कहता है जब हम उसके अनुग्रह को ऐसे ही उसकी वैल्यू नहीं करते, हम सोचते हैं माफी है, तो हम उसके लहू को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। एक छोटा बच्चा, अगर आज एलीशा ने ये टीवी तोड़ दिया, हम शायद एलीशा पे उतना गुस्सा नहीं करेंगे। अगर अर्सला ने तोड़ दिया तो अर्सला पे ज़्यादा गुस्सा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हो गई है, उसकी समझ ज़्यादा है। मगर उसी तरीके से एक चर्च में जब कोई नया परमेश्वर में आ रहा है, उस पे अनुग्रह दिखाई जाती है, क्योंकि वो मसीह में छोटा है। तो जो मसीह में बड़े हैं, क्या उनको ये बात समझनी नहीं चाहिए? या वे सोचे कि अब मैं भी छोटे बच्चे की तरह ही रहूं? उसने गलती करी, उसके लिए प्रेयर हुई, तो मैं अब और बड़ी गलती करूंगा, मेरे लिए प्रेयर होनी चाहिए।
एक और कहानी पढ़ेंगे, मरकुस 11, 12 से 14। ये जो सपना मैंने देखा व्यभिचार के बारे में, इन दो आदमियों के बारे में, उसमें से जो लड़का मैंने देखा, जो वो वैश्यावृत्ति परमेश्वर दिखा रहा था कर रहा है, मैंने ऐसा देखा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है किसी लड़कों के साथ ताकि वो रह पाए, जो चीज़ों की उसकी ज़रूरत है वो उसको मिल पाए, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आत्मिक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। जो दूसरे आदमी का सपना देखा मैंने, उसके बारे में तो वो अपने परिवार से बड़ा प्यार करता है, वो एक दूसरे धर्म से निकल के आया है और वो उनको खुश रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, मगर जो बीमारी उसके किसी और पे आनी थी वो बीमारी उस आदमी के ऊपर आई। हम सोचते कुछ नहीं होगा, और वो अस्पताल में था काफ़ी दिन, क्योंकि अपना प्यार अपने परिवार को दिखाने के लिए उसने यहाँ परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के विरोध में आत्मिक व्यभिचार किया। हम जो बोलते हैं व्यभिचार की, जो हम बात करते हैं, व्यभिचार सोच में भी होता है। अगर एक शादीशुदा आदमी या औरत अभी भी किसी के बारे में सोचे, देखिए ये बड़ा ही शैतान, एक तरफ शैतान हमें पकड़ने को तैयार है कि हम कहाँ गलती करते हैं, एक तरफ परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का वचन जहाँ कहता है कि तेरी आँख ने देख भी लिया, तूने व्यभिचार कर लिया, मगर परमेश्वर का अनुग्रह वहीं, हम पाप कर रहे हैं मगर वो कोशिश करता है मैं कब इसको माफ़ करूं, कैसे माफ़ करूं, मैं कैसे बचाऊं इसको। मगर वो जो लाइन कई बार हम क्रॉस कर जाते हैं, हम शैतान के पकड़ में आ जाते हैं। इस कहानी को पढ़ेंगे हम, मरकुस 11, 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से निकले तो उसको भूख लगी, परमेश्वर यीशु मसीह को भूख लगी। वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने, उसने पेड़ को हरा भरा एक पेड़ देखा कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। ये वो वाला पेड़ है जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दिया और वो मर गया। क्यों श्राप दिया? परमेश्वर तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है दूर से वो पेड़ हरा भरा लग रहा था। जो अंजीर का पेड़ है, जब वो हरा भरा होता है मतलब उस पे फल हैं। मगर जब यीशु मसीह पास में गए, उन्होंने देखा उस पे कोई फल नहीं। तो दूर से बड़ा आत्मिक लगता हुआ आदमी, ऊपर से दिखावा करने वाला आदमी, उसके अंदर फल नहीं आत्मा के। उस न्याय की जगह पे या उस न्याय के हालत में कभी कोई पहुंचे ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें अनुग्रह दे। पहला राजा 11, 9 से 14 हम पढ़ेंगे। उससे पहले पहला कुरिन्थियों 9 का 24। पौलुस ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते
कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमने कैसी दौड़ दौड़नी है कि हम जीतें। ये कैसी दौड़ है? इसके पहले पौलुस बोलता है, मैंने सब कुछ, मेरे लाइफ में जो भी रुकावटें हैं सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सारी बातें मेरी लाइफ में मैंने पीछे छोड़ दी ताकि मैं मसीह को ग्रहण कर लूं, ताकि मैं इस दौड़ को जीत जाऊं। मगर कई बार एक अलग ही रेस चल रही होती है लाइफ में। वो रेस कौन सी है? मैं कैसे सबसे ज्यादा गलत करूं फिर भी सबसे अच्छा पोजीशन और सबसे अच्छी आशीष मुझे मिलती रहे। इसने इतनी गलती करी, इसको इतना पोजीशन, मैं इससे बड़ी गलती करके अपना पोजीशन रखूं तो मैं जीत गया, मैं हीरो बन गया। ये वाला रेस चलता है। हमें दौड़ ऐसी दौड़नी है, बाकी सब कुछ जो रुकावट बनते हैं उनको पीछे छोड़ते हुए। पहला राजा 11 उसका 9 से 14। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर ने सुलेमान को, यहाँ कहता है 2 बार दर्शन दिया था, मगर उसका मन यहोवा से फिर गया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी गई हुई विधि या कमांडमेंट्स को तूने पूरा नहीं किया, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। ये खेल नहीं है कि हमने कहीं जाके सर झुका लिया, प्रेयर हो गई, दुष्ट आत्मा हट गया। ये आप परमेश्वर के हम दिल को दुखाने वाली बात है। हम किसी और ट्राइब, किसी और जनों को देखकर इंप्रेस होकर वाह और उनके पीछे चले गए। शादी में किसी और, शादीशुदा है मगर किसी और आदमी को देखकर, किसी और औरत को देखकर इंप्रेस हो गए, उसके पीछे चले गए, टाइम पास कर लिया और फिर आके घर पे बोलते हैं सॉरी। तो भी विधि को पूरा नहीं किया, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। क्योंकि तेरा पिता दाऊद इतना मेरे तरफ प्रिय था, मैं ये बुराई तेरे ऊपर अभी आने नहीं दूंगा, मगर आगे तेरे बेटे के हाथ से मैं आशीष को छीन लूंगा। हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, प्रेयर हो गई, सब ठीक है। हम पास्टर के साथ नहीं खेल रहे हैं, हम सब कुछ जानने वाले परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं। मगर आगे पढ़िए, फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, मैं अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। परमेश्वर के साथ इतनी बेवफाई करने के बाद भी परमेश्वर का दिल ऐसा है कि मैं पूरा नहीं छीन लूंगा, एक गोत्र छोड़ूंगा। ऐसा प्रेमी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम उसके डंडे के वजह से उससे प्यार ना करें, मगर उसके अनुग्रह और जो प्रेम उसके अंदर है उसके वजह से उससे प्यार करें। हम वो बच्चे ना बने जो सिर्फ डंडा खाकर मानते हैं।
होता है सबके साथ। हर बच्चा जब छोटा होता है डंडा खाकर ही मानता है। हमारे साथ भी वचन कहता है कि हम परमेश्वर के बच्चे तभी हैं जिनको वो ताड़ना देता है, जिनको वो अपने बच्चा मानता है, उनको ताड़ना ज़रूर देता है। मगर ज़िंदगी भर हम क्या वही लोग बने रहेंगे जो डंडे ही खाते रहें? कभी तो मैच्योर होंगे, कभी तो उसकी जो आशीषें हैं, विरासत है, उसको पाने वाले और उसमें चलने वाले भी तो बने। ये हम अभी भी छोटे बच्चों की तरह, मतलब जब डंडा खाया तभी सुनेंगे, डंडा टॉफी, डंडा टॉफी। छोटे बच्चे के साथ यही करना पड़ता है, बात मानोगे टॉफी मिलेगा। आज भी अलीशा बैठेगी टॉफी मिलेगा, नई बात मानी मार पड़ती है। मगर अगर अभी मेरे माता पिता यही कह रहे होते, तूने नहीं किया तो तुझे मार पड़ेगी, तूने किया तो टॉफी मिलेगा, फिर तो हो गया। हम बढ़ेंगे कब? कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग वैं वैं करना चाहते हैं? अभी भी एलिशा को मज़े आते हैं बच्चा रहने में। आज मुझे कह रही थी, मैंने कहा तेरे को स्मार्ट नहीं बनना, जूते पहनना सीख। स्मार्ट बन के क्या होगा? मुझे बच्चा बनना ही रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा जप्पी मारते रहते हैं, सारे काम करते हैं उसके। स्मार्ट बन के क्या होगा? मैं भी सोचूं स्मार्ट बन के क्या होगा। क्या बोलो एक बच्चे को कि स्मार्ट बन के क्या होगा? हम सबकी यही हालत है। स्मार्ट बन के क्या होगा? बड़े बन के क्या होगा? इसी में मज़े आ रहे हैं ना। ऐसे करके भागो पीछे पीछे, ऐसे करके भागो। डंडा पड़ा तो बैठ गए 2 मिनट, चर्च में आ गए। डंडा पड़ा ना, बीमार पड़े, हॉस्पिटल में गए, 5,000 का बिल देना पड़ा, बैठ गए। कुछ दिन बाद ठीक हुए, उसके बाद फिर भागने लग गए। एक टॉफ़ी मिली पास्टर से, आशीष मिल गई। टॉफ़ी ख़त्म हुई, मिठास निकला, फिर भागे। मैंने सपने में एक्चुअली ऐसा देखा, किसी के ऊपर, जिसके ऊपर दंड आया था, बहुत बुरा वाला दंड, वो ठीक होने लगा, परमेश्वर की हीलिंग उस पर आने लगी। वो फिर से परमेश्वर के पास वापस आया, मगर जब वो वापस आया फिर से उल्टे सीधे काम करने लगा। क्यों ऐसा हाल बना के रख रहे हैं? मुझे तो बड़ा होना है, बड़े से बड़े परमेश्वर की विरासत मुझे चाहिए। आप क्या चाहते हैं? टॉफ़ी से काम चलेगा? टॉफ़ी वाली आशीष मिलती रहेगी, उतना ही मिलेगा। बच्चे को हम टॉफ़ी देते हैं, उससे बड़ा आशीष जो उसको बेसिक ज़रूरत है वही मिलता है। आज हमें क्या चाहिए? ये जब भी किसी तरीके का व्यभिचार होता है, चाहे वो आत्मिक व्यभिचार हो, चाहे वो शारीरिक व्यभिचार हो, जो मैंने एक बार आपको सिखाया था, सोल टाइज या प्राण के बंधन बन जाते हैं। एक उदाहरण, अगर बचपन में सपोज़ मैं ऐसी कहानियाँ एक्चुअली लोगों के साथ काउंसलिंग करके, प्रेयर करके, सिर्फ मुझे ये वचन के द्वारा नहीं पता, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ प्रार्थना कर रही हूँ जिनके साथ ये होता हुआ मैं देख रही हूँ। बचपन में उनका कभी किसी के साथ किसी और बच्चे के साथ अफेयर या चक्कर या जो भी चला, और वो अभी तक अपनी शादी के बाद तक रो रहे हैं, क्योंकि एक आत्मा का बंधन बन गया। हम चाहे माने ना माने, आत्मिक स्तर पे प्राण के बंधन बन जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं ये तो आप वहाँ इस जगह पे गए थे, ऐसा ऐसा हुआ, उसका असर आ रहा है। हम तो बहुत साल पहले गए थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। टाइम के साथ किसी से आपने वाचा कर ली, किसी का हाथ पकड़ लिया, क्या वो भूल जाएगा? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई किसी तरीके का दुष्ट आत्मा हो। किसी का एक बार हाथ पकड़ लिया, क्या वो जिंदगी भर भूलता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा था? आत्मिक स्तर पर
वो बंधन रहते हैं, मगर इन बंधनों को आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ये बंधन टूट जाए। कुछ लोगों की शादियां इसलिए नहीं चल रही क्योंकि शादी से पहले शायद आपने किसी के साथ कोई गलती करी है, या बचपन में कोई गलती करी है, चाहे कभी भी, या शादी के बाद भी करी हो। आज हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर वो जो प्राण के बंधन है वो मेरे ऊपर से टूट जाएं। अगर आपने आत्मिक व्यभिचार किया है, अगर आपने परमेश्वर को जानते हुए या अनजाने में परमेश्वर के अलावा अपना सर कहीं झुकाया है, मन्नत कहीं मांगा है, कुछ बांधा है, कुछ खाया है, कुछ लिया है, आज प्रार्थना करो परमेश्वर मेरे अंदर से वो चीज़ें साफ कर ली जाएं, वो जो प्राण के बंधन है वो टूट जाएं। मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। शायद कुछ लोगों को अभी भी सपने आते होंगे, किसी लड़के लड़की को आप बहुत पहले जानते होंगे, कभी मिले होंगे, शायद स्कूल में मिले होंगे, अभी तक सपने आते हैं क्योंकि आज तक आपने वो बंधन तोड़ा नहीं है। आज हम परमेश्वर के सामने आए, हम प्रार्थना करें परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा इन बंधनों को मैं तोड़ती हूँ या तोड़ता हूँ, और मुझे वो लोग नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद कर, मेरे ऊपर से ये प्राण के बंधन तोड़। देखिए आपकी शादी में कैसे फ़र्क आता है। आमीन। कोई अगर आत्मिक बंधन है, आप अगर कहीं पर भी गए, कुछ भी किया, आज परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगे हम इन बातों के लिए। हम बोले मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम उन बातों से मोहित भी ना हो, हमारा दिमाग भी इस बात पे ना हो कि अगर मैं उधर चला जाऊं या चली जाऊं शायद मेरी शादी हो जाए, शायद मेरा वीज़ा लग जाए, शायद मेरा आशीष आ जाए। उसके साथ तो हुआ, उसका तो घर इतना बड़ा है, वो क्योंकि उधर उधर जाता है। हम मोहित ना हो, हम आकर्षित ना हो, हम अपनी आंखों में भी उन बातों को भरे ना। शायद हो सकता है आपकी शादी आपके चुनाव के द्वारा नहीं करी गई, शायद हो सकता है आपकी शादी धोखेबाजी से करी गई, शायद हो सकता है शादी से पहले आपने अपने पति को या पत्नी के बारे में कुछ और सोचा था मगर वो निकला कोई और। मगर ये चीज़ हमको लाइसेंस नहीं दे देता कि हम सोचें कि मुझे किसी और के साथ रहना है। वो व्यभिचार बन जाता है। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर आपने मुझे जो दिया है मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने और कुछ सोचा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे सामने शुद्ध और पवित्र ठहरना चाहता हूँ। शैतान ऐसे एक्सक्यूजेस देता है, लाइसेंस देता है, उसने तो तेरे साथ गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, सोच के ही बस खुशी मना ले। रिंकू का पापा तुझे ज़्यादा खुश रखता, सोच ले बस, चलो सोच में ही तो शांति है, ज़िंदगी में तो शांति है नहीं, सोच में ही शांति रख ले। ये जो सोच में शांति आती है ना, उसी सोच में शैतान आता है। पता नहीं क्यों सपने आते हैं, हम सोचें भी ना। आज हम मांगे परमेश्वर से ऐसी हर सोच, परमेश्वर वो भी मेरे ऊपर से तोड़। आइए हम प्रार्थना करें, ये जो सोल टाइज हैं, प्राण के बंधन हैं जो व्यभिचार के वजह से आ गए हैं, कि आज वो हमारे ऊपर से टूटें, क्योंकि परमेश्वर अपनी आशीषें आपके ऊपर डालना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। वर्शिप टीम आइए, हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे अभिषेक को परमेश्वर इस जगह पे मांग लेते हैं। कितने प्यार को हटा परमेश्वर, हमारे मनों से व्यभिचार को हटा परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करें, अगर आपके शायद पति या पत्नी व्यभिचार में गिर गए हैं,
आज हम प्रार्थना करें क्योंकि ये हमसे शुरू होता है। परमेश्वर मेरे मन को ऐसा बना कि इसमें व्यभिचार ना हो। शायद आपका पति या पत्नी अगर व्यभिचार में गिरे, आपकी सोच गलत हो गई है, आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर मैं गलत सोचूं भी ना, क्योंकि परमेश्वर जब भी प्रार्थनाओं को सुनता है सबसे पहले हमारे ऊपर काम करता है। तो आज हम अपने मन से, चाहे वो आत्मिक व्यभिचार हो चाहे वो शारीरिक व्यभिचार हो, अपने मन से उसको निकालने को तैयार हो, ताकि हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जिंदगी अभी भी नीचे उसी लेवल पे ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उठें कि परमेश्वर हमें उठाए। आज हम प्रार्थना करें मेरा मन साफ किया जाए। परमेश्वर जो व्यभिचार मैंने आपके विरोध में किया, जो आत्मिक व्यभिचार मैंने आपके विरोध में किया, आज परमेश्वर उस चीज के लिए मुझे माफ कर। मैंने कुछ लोगों को काउंसलिंग करते हुए कई बार परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बात किया जिनकी शादियों में व्यभिचार, एक पार्टनर दूसरे के साथ व्यभिचार के पाप में फंसता है। कई बार ऐसे लोगों की शादी में व्यभिचार आता है जिन्होंने पहले से आत्मिक व्यभिचार किया होता है। कई बार आत्मिक व्यभिचार करते हुए हमें परमेश्वर के दिल का दर्द नहीं समझ में आता, मगर कई बार जब हमारे साथ ऐसे धोखेबाजी की जाए तो हमें वो दर्द समझ में आता है। आज हम आत्मिक व्यभिचार करके अपने शादी में वो दरवाजे खोले ना, और अगर हमने खोल दिए हैं आज हम परमेश्वर से माफी मांगे, ताकि हमारी शादियों में जहां व्यभिचार है वो निकल जाए। आज परमेश्वर अपने लहू से इस व्यभिचार को साफ करे। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर मेरे घर का जो जमीन भी है जहां पे शायद पाप है, अपने लहू से साफ कीजिए, अपने लहू से साफ कीजिए। मुझे कुछ घर ऐसे साफ होते दिख रहे हैं, मेरे घर को साफ कीजिए। ये पाप मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। ये जो पाप है मुझे अपने बच्चों में, मेरे पोते पोतियों में नहीं चाहिए। मेरे जनरेशन से ये पाप को परमेश्वर साफ कर, मुझे माफ कर। इस सोच के लिए परमेश्वर मेरे पे दया कर। परमेश्वर दाऊद के वजह से परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दी। आज हम वो लोग हो जाएं कि हमारे वजह से हमारे बच्चे आशीषित हों। हम आराधना करेंगे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन किसी के हाथ साफ होते हुए दिख रहे हैं मुझे, किसी के हाथ साफ हो रहे हैं परमेश्वर के लहू के द्वारा। अगर आपके हाथ में, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई बीमारी थी, आपके हाथ के ऊपर चंगाई आ रही, किसी के हाथ खासकर साफ होते दिख रहे हैं मुझे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंजे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंजे हमें और निखारे। मुझे खुदा मुझे मुझे छू खुदा मुझे छू। वचन कहता है परमेश्वर हमें ऐसा
ऐसा साफ करता है, मुझे छू हमारा दिल खुदा सफेद या श्वेत मुझे छू बर्फ सा बना देता है। उस तरीके से परमेश्वर हमें साफ कर देता है। आज परमेश्वर आपके दिल को उस तरीके से साफ कर रहा है। मुझे हम प्रार्थना करें, मेरे मन को भी परमेश्वर उस तरीके से साफ कर। मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू। कल जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कोई ऐसा है जो गलत फिल्में देख रहा है और उसके नाक में प्रॉब्लम हो रही है। उसके नाक में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शैतान ने अपनी नकेल उसके नाक में डाल दी है। आज अगर ये आप हैं, परमेश्वर से माफी मांगिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे अपने लहू से साफ कीजिए, ताकि शैतान ये जो अपना नकेल डाल के मुझे चला रहा है, मेरे ऊपर से वो पकड़ शैतान का हट जाए। आइए आराधना करेंगे। मुझे छू आलूदगी जा जिस्म की रूकी तू दूर कर दे। आलूदगी जा जिस्म की रूकी तू दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। दो मुझे दो खुदा मुझे दो मुझे दो खुदा मुझे दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा मुझे छू। छू मुझे छू खुदा मुझे छू। सोचों को छू ख्यालों को छू बातों को छू है यीशु। सोचों को छू ख्यालों को छू बातों को छू है यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू खुदा मुझे छू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। मेरे पीछे सब बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि ये प्राण के बंधन टूटे, मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हमें अपने पापों के लिए माफ कीजिए। हमने जो भी बंधन बने हैं हमारे जीवन में,
चाहे वो आत्मिक व्यभिचार या शारीरिक व्यभिचार से हों। आज परमेश्वर वो मेरे जीवन में टूटे। मुझे उनसे कोई नाता नहीं लेना। मैं वहां पीछे वापस नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कीजिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए और ये परिवार जो आपने मुझे दिया है। मुझे और मेरे परिवार को अपने लहू से साफ कीजिए। मेरे आने वाली पीढ़ियों को इन श्रापों से आज़ाद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं। आमीन।